हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज ये मेरे पास एक मॉडल है, छोटा सा कंपोनेंट, और इस पर मैं आज फिशिंग और टर्निंग और ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वर्क सॉलिड वर्क में मैंने बना लिया है और इसको सॉलिड कैम में ले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से सॉलिड वर्क में न्यू करता हूँ और टर्निंग पे मैं करता हूँ, और उसके बाद जो आपको यहाँ नाम देना है तो आप यहाँ नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा डिल 1 अभी पड़ा हुआ है इसके नाम, तो मैंने ये 2 कर दिया। ठीक है, और मैंने ये राइट किया है अभी। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी मशीन का जो पोस्ट प्रोसेसर है आप यहाँ से ले सकते हो। अगर नहीं है आप तो आपको बनवाना पड़ेगा अपनी मशीन का। ठीक है, या फिर कोई इसी में एडिट वगैरह करके चल जाता हो तो आप चला के देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से राइट किया है और मैं अभी क्या है कि यहाँ से इसका मेक कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा ये एक कोने पे आ रहा है, किसी भी कॉर्नर पर मान लीजिए आप, तो मेरे को ये सेंटर में लेके जाना है। ठीक है, तो सेंटर में ले जाने के लिए मैंने ये पिक ओरिजिनल किया है और ये मेरा सेंटर में बन गया है। ठीक है, या फिर आप सेलेक्ट सरफेस करके इसमें भी बन जाते हैं, चेंज करके देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आगे पीछे करना है तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से राइट किया है अभी। ठीक है, अगर आप टर्निंग कर रहे हैं तो टर्निंग करते समय ये विषय ध्यान रखना है आपको, जेड की डायरेक्शन इधर ही होनी चाहिए जिधर से हमें मशीनिंग करना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों स्टॉक को हम लेते हैं अभी। तो जैसा जैसा आपके पास रॉ मटेरियल आया हुआ है उसी प्रकार से आप अपना रॉ मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो इस वाले फेस के सामने 2 mm मार्जिन मेरे को मिला है। ठीक है, तो प्लस में मैंने 2 किया है और माइनस में 10 जो हम जॉज में पकड़ेंगे। अगर आपके लिए 10 mm एक्स्ट्रा है तो 10 mm आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, जितना है उतना आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे कि आपको देखा होगा अभी मैंने 12 किया है तो 12 हो गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारा जॉब है। ठीक है, तो मैं क्या कर एक्सटर्नल में जो ये आपकी ओडी की डाया है, मान लो इसो ओडी है इसका मान लो 50 का और आपको मटेरियल 55 मिला हुआ है, तो यहाँ से आप 2.5 कर सकते हो। जैसे कि मान ली कि मेरे पास 5 mm पर साइड एक्स्ट्रा मटेरियल मिला हुआ है, या फिर आपका फिनिश जॉब की डाया है 50 mm में और रॉ मटेरियल आपको 60 का मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास 60 का मिला हुआ है तो मैं 5 mm पर साइड इसका मार्जिन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये इंटरनल डाया दिखा रहा है आपके लिए। अगर आपके लिए ये पहले से होल हुआ मिला है तो वो आप 0 रहने दें, ये वाला। अगर नहीं है सॉलिड मिला है तो आप इस डाया को भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मेरे को पता नहीं है ये डाया कितने का है इसमें, तो मैंने अभी चेक नहीं किया है, तो एक बार मैं डाल के देख लेता हूँ यहाँ। तो ये डाया मेरे हिसाब से 20 का डाया है। ठीक है, तो ये भी मैंने सॉलिड कर लिया है अभी। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये मेरा यहाँ से वर्क प्लान बन के तैयार हो गया है। कोऑर्डिनेट्स, स्टॉक, टारगेट वगैरह सब क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों मैं एक बार अपने स्टॉक को
अपने स्टॉक को जो है 3D में देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी 3D में मेरा अभी बीच में होल बाकी रह गया है अभी। तो दोस्तों बीच में मैं दोबारा इसको एडिट करता हूँ। यहाँ तो दोस्तों अभी सही दिखा रहा है, लेकिन मैं इसमें एक बार फिर से देखना चाहूँगा। यहाँ से चलो अभी कोई बात नहीं, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इतने का ही प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसका प्रोग्राम बनाते समय जॉर्ज की सेटिंग कर लेता हूँ अपनी। मेरी जॉर्ज अभी फ़िलहाल आ कहाँ रहे हैं मेरे को ये देखना है, ठीक है। मेरे को ये देखना है। तो दोस्तों जब मेरी ये मशीनिंग होगी तो इस प्रकार से मशीनिंग पे जॉर्ज ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। रेड वाला जो मार्क है ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और ब्लू वाला जो जेड का है वो सामने रहेगा। तो दोस्तों मैं इसकी जॉर्ज की एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। सेटअप पे जाने के बाद एडिट में जाना है आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से शो कर देता हूँ एक बार। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरा जॉर्ज का ये वाला जो हिस्सा है इस वाले फेस पे है, इस वाले फेस पे ये वाला जॉर्ज का हिस्सा जो है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, इसकी जो है मेजर कर लेता हूँ, इसकी हाइट पूरी टोटल कितनी है, ठीक है। तो इसकी पूरी हाइट जो है इस वाले फेस से और सामने वाले फेस की हाइट ये 85 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, एडिट में जाने के बाद मैं यहाँ 85 यानी कि 2 mm और एक्स्ट्रा डालूंगा, ठीक है। तो मैं 87 डाल लेता हूँ, 87, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जॉर्ज मेरे अब इस पे आ गए हैं। एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जॉर्ज मेरे यहाँ आ गए हैं। मैं यहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 mm एक्स्ट्रा लिए थे जॉर्ज पीछे की तरफ, तो मैंने 2 mm पीछे आ गए हैं, ठीक है। तीनों जॉर्ज आपके लिए दिख रहे होंगे। तो आप इस प्रकार से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूँगा फेसिंग का, ठीक है। तो मैं सॉलिड कैम पार्ट में आया हूँ और टर्निंग पे जाने के बाद फेसिंग का प्रोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ नाम डाल सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि मैंने 1 नंबर। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को फेस करने के लिए ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी एक। तो मैं ये वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अभी देख रहे होंगे ये ऊपर की तरफ है, ये हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो दोस्तों इसमें अभी एक दिक्कत और है कि अभी ये येलो वाली लाइन मेरी इस वाले होल तक आ रही है, मेरे को ये नीचे तक करनी है, ठीक है। तभी आपका प्रोग्राम इस सेंटर तक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए बना के दिखा देता हूँ पहले ऐसे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने इधर किया, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके लिए टूल भी दिखता रहे। और यहाँ से मैं टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल जैसे कि मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला एक्सटर्नल टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने टूल लिया। जो आपके पास जो इंसर्ट है वो आप इंसर्ट का नाम डाल सकते हो, जैसे DNMG
110404, ठीक है। तो ये मैं एक बार टूल भी देखना चाहता हूँ। देखिए टूल, आप देखिए टूल सामने से आ रहा है, तो मेरे को चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से करने के लिए माउंटिंग पे जाना है मेरे के लिए। देखिए यहाँ भी ये सामने से चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम कुछ यहाँ से चेंज करके देखते हैं डायरेक्शन इसकी, ठीक है। तो मैंने ये चेंज किया है, तो बड़े आराम से चेंज हो गया। सो दोस्तों इसमें दिक्कत एक है अभी कि ये इनसेट हमारे नीचे की तरफ है और इनसेट हमें ऊपर की तरफ करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं अभी। ये लेफ्ट राइट करने के लिए है, तो दोस्तों इसमें मेरे को ये लगता है कि टूल मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं टूल दूसरा लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये वाला मैं लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ नाम डाल देता हूँ मैं DNMG1104। जो आपके पास इंसर्ट होगी वो आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर चेंज करने की कोशिश करूँगा और ये पहले वाला जो है मैं डिलीट लगा देता हूँ। ये मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने डिलीट किया है, ठीक है। माउंटिंग में अब चेंज करता हूँ इसकी। तो मान लो X, देख रहे होंगे कि आप इंसेट जो है अभी दोनों साइड वाले इंसेट दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम यही टूल ले लेते हैं। एक बार देखते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कैसे दिखा रहा है भाई, ठीक है। मान लो कि जैसे कि यही टूल है, वैसे चेंज आप करके देख सकते हो। इसमें जाके यहाँ से चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। और ये मशीन की जो एक्सेस है वो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि मेरी ये इंसेट टूल बन के तैयार हो गया। एक बार मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे करके फेसिंग करेंगे। मेरा टूल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ आगे, लेवल में चलता हूँ। लेवल में मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सेफ्टी डिस्टेंस वगैरह जो भी है वैसे ही रहने दें। टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं अब। तो दोस्तों 1 वे में मैं प्रोग्राम चलाने की कोशिश करूँगा और रफिंग करूँगा, ठीक है। इक्वल जो है स्टेप ओवर जो है, स्टेप ओवर में मान लो कि 0.5 का कट मारना चाह रहा हूँ एक बार में, ठीक है। फाइनल इसमें स्टेप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कितने स्टेप डालने हैं, लेकिन उसमें आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि इतने नंबर डालने पे कितना मेरा प्रोग्राम जेड की तरफ जाएगा, कितना मार्जिन काटेगा। तो दोस्तों मान लो कि मेरे को ये मैंने छोड़ दिया इतना, ये 0.5 का कट मारेगा और जेड में 0.2 छोड़ेगा, ठीक है। और रिटेक्ट जो है 0.2 हटेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अगर फिनिश भी करना है तो इसमें फिनिश भी डाल सकते हो बाद में, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ रफ की, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे प्रोग्राम बन के जो तैयार हो गया है। एक बार हम चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं 3D सॉल्यूशन कर लेता हूँ। यहाँ से टर्निंग पर जाता हूँ और ये देखना है जो हमने रफ के लिए मार्जिन छोड़ा था वो बाकी बचा या नहीं बचा, ठीक है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये है कि अभी जो है प्रोग्राम मेरा सेंटर तक नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो मेरे को सेंटर तक लाने के लिए करना क्या है, पहले तो मेरे को ये देखना है प्रोग्राम सेंटर तक कैसे लाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ज्योमेट्री में फिर जाता हूँ और ये मॉडिफाई में करता हूँ। मॉडिफाई में स्टार्ट में कुछ नहीं करना है, मेरे को ये एंड एक्सटेंशन जो दिख रहा है इसमें करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे पता चला है कि डाया मेरा 20 का है, तो मैं 10 mm एक्स्ट्रा कर देता हूँ, यानी 1 mm। और मान लो कि इंसर्ट की भी कुछ रेडियस होगी तो उसके हिसाब से मान लो कि मैं 11 कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी फिर से हम एक बार दोबारा देखते हैं। अभी क्या है कि मैंने जो है प्रोग्राम वो बनाया तो था, लेकिन कैलकुलेट नहीं किया था, इसीलिए एक बार फिर से हम प्रोग्राम को, ठीक है, अभी क्या है कि ये प्रोग्राम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि पहले से हमने इसको दिखा रखा है कि ये मार्जिन है नहीं, यहाँ खाली है रॉ मटेरियल। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक चीज़, और ये जो है 20 किया था मैंने, ये मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसमें ये मैंने 0 कर दिया है और ये प्रोग्राम फेसिंग वाला फिर से एक बार मॉडिफाई में ज्योमेट्री करके देखता हूँ। ज्योमेट्री मेरी नीचे तक बनी हुई है। ठीक है, और ये मैं सेव एज कैलकुलेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों प्रोग्राम नीचे तक बनके अब तैयार हो गया है, क्योंकि पहले मैंने उसको बता रखा था ये मार्जिन है नहीं, तो इसलिए प्रोग्राम नहीं बन रहा था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये देखना है कि अब मार्जिन छूटा है हमारा या नहीं छूटा। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे होंगे कि आप मार्जिन 0.2 छूट गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरे को करना क्या है, जो मैंने मार्जिन छोड़ा था ये मैं फिनिश भी कर देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट में कट एक फिनिश और मार देगा 0.2 का। ठीक है, और फिर से मैं सिमुलेशन करके देखता हूँ एक बार, 3D में देखते हैं, टर्निंग में जाते हैं एक बार। अब देखना ये है कि जो हमने 0.2 मार्जिन छोड़ा था, देखो ध्यान से, पहले 0.2 मार्जिन इसने छोड़ दिया था यहाँ, अब इसने 0.2 का कट जो है लास्ट में मारा था। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम टर्निंग की। टर्निंग पे आते हैं, ये मैंने टर्निंग ले लिया है और नाम यहाँ जैसे कि मैं 2 नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए मैं ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो दोस्तों ज्योमेट्री मेरे को सेलेक्ट करने के लिए ये वाली रेडियस और सबसे लास्ट वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो प्रोग्राम ज्योमेट्री बनाते समय ये वाला आपको निशान जो दिख रहा है आइकन, ये इधर ही होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं पहले वाला प्रोग्राम हटा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों प्रोग्राम जो बनेगा मेरा इस वाले को यहाँ से बनना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों टूल जो है मैं मान लो कि टूल में यही लेना चाहूँगा जो मेरा चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों लेवल में आ जाते हैं। लेवल में मेरे को कुछ नहीं करना है, ये सेफ्टी डली हुई है मेरी 2 mm। ठीक है, अगर इसको बढ़ाना चाहते तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये जो सेफ्टी है अपने हाथ में है, घटाना बढ़ाना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं 2 mm ही चलाता हूँ। ठीक है, ये मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये एक्सटर्नल है, मैं इसे यूज करूँगा और रफिंग का प्रोग्राम चलेगा अभी मेरा। जैसे कि इक्वल जो है मैं स्टेप डाउन मान लो कि मैं 0.5 का देना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिट्रैक्ट 0.2 में दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मार्जिन छोड़ना चाह रहे हो आप फिनिशिंग के लिए, आप यहाँ में छोड़ सकते हो XYZ में, ठीक है। मान लो कि मैं फिनिशिंग के लिए 0.5 छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ छोड़ दे रहा हूँ 0.5, ठीक है। तो सेमी फिनिशिंग में आ जाना है। और फिनिशिंग में आप जैसे कि फिनिशिंग करना चाहोगे तो लास्ट वाला कट अभी मैं फिनिशिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये नो कर दे रहा हूँ। और तो इसमें है नहीं, लिंक वगैरह आप अपने हिसाब से चला सकते हो, बाकी जो इसमें डली हुई है अन्यथा वही चलाइए। तो मैं सेव एज यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, आप देखिए ध्यान से। तो मैं एक बार आपके लिए प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ टर्निंग का, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रोग्राम चालू करते हैं अभी, ठीक है। देखना यह है कि आपने जो मार्जिन छोड़ा था फिनिशिंग के लिए वो इसने छोड़ा है या नहीं छोड़ा। देखिए आप यहाँ इसने मार्जिन छोड़ दिया है। मैं एक बार और जूम करके आपके लिए दिखा देता हूँ और स्पीड में इसकी थोड़ी सी तेज कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। जो हमने मार्जिन छोड़ा था फिनिशिंग के लिए वो इसने छोड़ दिया है, लेकिन जो हमने मार्जिन अभी छोड़ा है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जो है 0.2 का कट या 0.1 का कट छोड़ सकते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप फिनिशिंग करिए। तो दोस्तों मैं फिनिशिंग का कट एक मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। ये रेस्ट कराने के लिए है, ठीक है। इसमें वैसे रेस्ट कराने की ज़रूरत है नहीं मेरे को। तो मैं सेव एज कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ से और फिर से मैं ये देखता हूँ फिनिश वाला कट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए ध्यान से। अभी क्या है कि इसने 0.2 मार्जिन छोड़ा है, मैंने जो 0.2 ही तो छोड़ा था, तो मार्जिन सही छोड़ा है इसने। थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं अब यहाँ से, ठीक है। ये लास्ट वाला कट ये फिनिशिंग का मारेगा, देखिए ध्यान से। क्लियर। अब दोस्तों हाँ, इसमें मैं कुछ बताना चाह रहा था। सेफ्टी डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो सेफ्टी डिस्टेंस जो मैंने बढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए मैं 2 mm ही चलाना सही रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारी ड्रिलिंग की, ठीक है। ये प्रोग्राम हम यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। तो ये मैं यहाँ से ड्रिलिंग ले लेता हूँ। जो नाम यहाँ आप डाल सकते हो, 3 नंबर जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों ड्रिलिंग के लिए मैं इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है। ड्रिलिंग के लिए मैं टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मान लो ड्रिल मेरे को लगाना है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ूँगा नहीं। जैसे कि मेरा होल 20 का है तो मैंने 20 mm डाल दिया है और इसकी पूरी हाइट जो है TL, ये हाइट आप देख सकते हो, नहीं अन्यथा एरर दे देगा। तो TL आपको देखना है इसमें, ये वाली टोटल। तो मान लो मेरे कटर मेरे को 90 डालना है, तो कम से कम मैं ये 150 डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आ जानी है HOL
हम देख लेते हैं। HUL में मान लो कि 145, इससे कम ही डाल लिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर SL में 140 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद CL पे आ जाते हैं। CL देखते हैं कहाँ है, CL ये हमारी यहाँ, तो मैं ये 130 डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम ड्रिल भी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसे ही एंगल में मेरे को चलाना है, ठीक है। तो लेवल में मैं आ जाता हूँ, मैं लेवल 2 ही रखूँगा, और ये स्टार्ट और एंड, ठीक है। मान लो कि मैं 2 mm से स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है। और डालना कितना है, मान लो कि मेरे को 90 mm डालना है, ठीक है। ये डेल्टा है, माइनस प्लस में आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर आपको जैसे फुल डाया करना है, मैं अभी दोनों करके बता दूंगा। ठीक है, दोनों में अभी फ़र्क बताऊंगा। अगर आप कटर टिप करोगे तो ये जो आपकी चोंच है इसी को कैलकुलेट करेगा। अगर फुल डाया कर दोगे तो इस चोंच को कैलकुलेट करते हुए थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा। जितना इसका यहाँ से इसकी एंगल होगा, मान लो जैसे 10 mm है तो 10 mm एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं भी करके बता दूंगा, ठीक है। तो मैं ड्रिलिंग, पैक ड्रिलिंग और डाटा, जैसे कि मान लो मेरे को ये कह रहा है स्टेप डाउन, जैसे एक बार में कितना डालना है आपके लिए, मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 mm डालना है एक बार में, ठीक है। रिटैक्ट मैं ऐसे ही रखता हूँ, यही ठीक रहेगा मेरे के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ, लेकिन मेरे को वैल्यू माइनस की डालनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ से चला के देखते हैं। ये टर्निंग कर दिया है हमने, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी कम और कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये आपको दिखा होगा अभी मैंने जितना उसमें डाली थी 90 mm, तो ये 90 mm ये इसको चोंच को कैलकुलेट करते हुए यहाँ तक आ गया है, ठीक है। ये चोंच इसने कैलकुलेट कर ली है 90 mm, ठीक है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक इस पे कर दोगे फुल डाया पे, तो आप इतना ही रहने दो, ये इससे कोई दिक्कत है नहीं, और ये अपने आप ऑटोमेटिक थ्रू कर देगा इसको पूरा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, टर्निंग में जाते हैं, देखो ये देखिए ध्यान से, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसने पूरा कैलकुलेट कर लिया अपने आप, ठीक है। अगर तुम्हें रॉ मटेरियल के हिसाब से करना है, अभी तो ये क्या थी, जॉब के हिसाब से थी। अगर आपका रॉ मटेरियल जैसे मेरा 95 था, ये मेरी पूरी हाइट इसकी थी 85 में मैंने 12 और प्लस कर दिया था रॉ मटेरियल मेरा, तो ये हो गई 97। तो मैंने अभी डेल डाला था 19, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हुए आप घटा बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इसमें अभी क्या है कि मेरा देखिए यहाँ से ये मैं हाइड कर देता हूँ, देखो इस प्रकार से अभी टूल मेरा जा रहा था ये, ठीक है। तो 2 mm थी ना मेरी ये रिट्रैक्ट, तो ये मैं मान लो कि 10 mm कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पीछे हटेगा 10 mm, ठीक है। और सेंटर शिफ्ट में हम देख लेते हैं क्या है, नहीं सेंटर शिफ्ट नहीं हमें करना, ऐसे ही चलाना है। और लिंक पे मैं आ जाता हूँ दोस्तों। अभी क्या है कि
ये जो है इसमें भी मैं देख लेता हूँ क्या है। ओनली एक्स करनी है, जेड तो मेरा ठीक है। देखो जेड एक्स जो है मेरी सेंटर में आ गई। पहले एक्स जा रही थी ऐसे करके एस जा रही थी। अब मशीन क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आएगी, यूँ कर गई यूँ। ठीक है, मान लो आपको जेड भी करनी है, एक्स जेड ये ऐसे आएगी ओनली जेड। जेड भी करके देख लेते हैं हम एक बार। जेड तो सही होगी लेकिन एक्स होगी, इसमें दोनों है नहीं। इसमें देखते हैं क्या है। हाँ एक्स जेड, ये अच्छा इसमें शिफ्ट करवा रहा है। मान लो कि हम 10 mm करके देखते हैं यहाँ। ये तो सही हो गया है लेकिन मेरे को नहीं करना है। ये जेड ही जेड लिया है इसने। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से करके देख सकते हो। ये मैं अभी इसमें आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए जेड तो सही आ रहा है आपका, ठीक है, और एंड पॉइंट में ये एक्स करना है मेरे को। ये नहीं, ओनली एक्स। यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है। अब दोनों मेरे एक्स और जेड क्लियर हो गए हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो ये बता देगा मैं। तो दोस्तों हमारा अभी इसमें एरर है, इसीलिए टूल हमारा बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ ये टॉप राइट टू सेफ्टी कॉर्नर एक बार हम फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। इतना है कि हम इसकी एक्सिस को बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। तो एंड पॉइंट में हम जो है जेड जेड करते हैं 20 और 20, फिर से कैलकुलेट करते हैं। अब ठीक है, ठीक है, एक बार देखते हैं फिर कैलकुलेट करके। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बढ़ाना चाहते हो तो आप ये बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जेड सेफ्टी जो है ये रहेगी 20 mm इस वाले फेस से हटेगा, तब ऊपर 100 जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम फिर से टर्निंग में जाते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। तो अब दोस्तों हम एक चीज़ और करना चाह रहे हैं, और सारे प्रोग्राम हम एक साथ चला के देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम सिमुलेशन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो टर्निंग कर दिया है मैंने, और यहाँ से
सॉलिड में क्या है, सॉलिड में ये ऐसा चलेगा ना, तो हम सॉलिड ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फेसिंग चल रहा है यहाँ, और ये हमारी टर्निंग चल रही है। फिनिश हो गया, ड्रिलिंग चल रही है, अब ड्रिलिंग हो गई हमारी, ठीक है। अगर इस पे देखना चाहते हो तो आप इस पे भी देख सकते हो। इस पे कुछ सही दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रॉ मटेरियल आपके लिए एक्स्ट्रा और काटना है तो आप यहाँ से काट सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारी जॉब यहाँ तक नहीं हुई है। तो दोस्तों अगले प्रोग्राम में हम बनाने की कोशिश करेंगे, अगली 2 वीडियो बनाएंगे। यहाँ से हम पार्टिंग करना चाहेंगे और इसमें बोर का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी है, अगर आपके लिए ध्यान से देखनी है तो एक बार में आपके लिए समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही।